कथा भगवान का प्यारा। आप दिन भर गीता का पाठ करें, गीता के अनुसार जीवन बनाने के प्रयत्न में लगे रहें, पर पेट पूजा का भी तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा। बड़ा भाई निरंतर गीता पाठ में लगा रहता था। उसने सुन लिया था कि संपूर्ण गीता पाठ की अपेक्षा अर्थ और भाव सहित एवं अध्याय का प्रतिदिन पाठ कर लेना उत्तम है, किंतु गीता के सांचे में अपना जीवन ढाल लेना तो सबसे उत्तम है। गीता में बहुत सी ऐसे भी श्लोक हैं जिनमें से किसी एक श्लोक को अपने जीवन में उतार लेने से कल्याण हो जाता है। उन चारों भाइयों में एक बड़ा भाई गीता प्रेमी था। वह 12वें अध्याय के 27वें श्लोक को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कर रहा था। छोटे भाई की उपयुक्त बात सुनकर भी वह चुप रहा। धनोपार्जन के लिए हमारी तरह आपको भी श्रम करना पड़ेगा, दूसरे छोटे भाई ने कहा। हम कब तक कमा कर खिलाएंगे? तीसरे भी उसी का समर्थन किया। सबसे अच्छा ये है कि आप अलग हो जाइए, पहले छोटे भाई ने आवेश में कह दिया। सचमुच आपके साथ हम लोग का निर्वाह नहीं हो सकता, दूसरे छोटे भाई ने और कर्कश आवाज स्वर में कहा। बड़े भाई ने गंभीरता से उत्तर दिया, भैया यह श्लोक गीता का है। अर्जुन से भगवान कहते हैं, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है और न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ समस्त कर्मों को त्याग चुका है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझे प्रिय है। गीता अभ्यासी ने श्लोक सुनाया। इसी बीच में उपदेश अपने पास रखिए, आज ही आप अलग हो जाइए, तीसरे छोटे भाई ने जोर से कहा। तुम लोग मुझे अलग करते हो, इससे न तो मुझे कोई हर्ष है और न कोई शोक ही है। गीता प्रेमी बड़े भाई ने शांति से उत्तर दिया, न द्वेष और न अलग होने की आशंका ही है। हर्ष, शोक, इच्छा तथा द्वेष रहित पुरुष ही प्रभु का प्रिय पात्र है। तुम लोग जो उचित समझो वो करो। बिना अलग किए इनकी अक्ल ठिकाने नहीं आवेगी। लच्छेदार उपदेश देकर ये आनंदपूर्वक जीवन बिताना चाहते हैं। छोटे पहले भाई ने निश्चय सुना दिया। अब हम लोगों ने बहुत दिनों तक इनका पालन पोषण किया, अब तंग आ गए। छोटे दूसरे भाई ने भी दोनों बंधुओं का अनुमोदन किया। मैं सम्मिलित रहती तो तीनों का भोजन बनाना पड़ता। भीतर से गीता अभ्यास की कर्कश पत्री ने जोर जोर से कहा, तीनों को अलग हो जाने दो, चिंता की कोई बात नहीं। अनुकूल परिस्थिति पाकर जिसे हर्ष नहीं होता वही प्रभु का प्रिय है। गीता अभ्यास ने अपनी पत्नी को प्रेम से समझाया, तुम्हें इस तरह नहीं बोलना चाहिए, फिर यह तो अनुकूल भी नहीं है, क्योंकि भगवान ने तुम्हें इतने प्राणियों की सेवा का अवसर दिया था। यह तो तुम्हारे सौभाग्य की बात थी, तुम्हें इसके लिए प्रभु का कृतज्ञ होना चाहिए था। इतने गहने, कपड़े, बर्तन और रुपए आपके रहें और छोटे का घर आपके रहने के लिए। तीनों भाइयों ने बड़े भाई के सामने थोड़ी सी सामग्रियां रख दी। भाई सभी जोश में थे। भाभी की कटुवाणी ने क्रोध अग्नि में घृत का काम कर दिया था। भगवान की जैसी इच्छा, गीता अभ्यासी ने शांति के साथ उत्तर दिया। उसकी मुख मुद्रा पूर्व की भांति सहज, प्रसन्न और शांत थी। चिंता की कोई रेखा उसकी आकृति पर नहीं दिख रही थी। आप चुपचाप बैठे हैं, कैसे काम चलेगा? गीता अभ्यासी की पत्नी ने कहा। उत्तर मिला, मुझे कोई धन की आवश्यकता नहीं है। आशंका रहित व्यक्ति ही प्रभु को प्रिय है। रुपए खर्च हो जाने पर कैसे काम चलेगा? पुनः प्रश्न किया। नपातुला उत्तर मिला, शोक रहित पुरुष प्रभु का प्रिय पात्र है, अतः जीविका के लिए मुझे सोच नहीं है। गीता अभ्यासी की पत्नी चुप हो गई। अब तो मेरे पास रुपए नहीं रहे, क्या करूं? चिंतित पत्नी ने एक दिन पति से पूछा। वही पुराना उत्तर मिला, आभूषण तो तन पर एक भी नहीं रहा। दुखी पत्नी ने कुछ दिन बाद फिर कहा, सब के सब पेट का गड्ढा भरने में समाप्त हो गए, अब तो आप कुछ करें। पुनः वही 4 अक्षरों का उत्तर मिला। स्त्री निराश होकर मन बटोर कर रह गई।
अब मेरे पास कुछ नहीं रहा। रोती हुई गीताभ्यासी की पत्नी ने कहना शुरू किया, अपना मकान तो बिक ही गया, घर किराए का है, बर्तन दूसरे से उधार लेना, रसोई बनाई है, पहनने के लिए दो दो कपड़े के अतिरिक्त अब तो हमारे पास रुपए पैसे गहने कपड़े बर्तन बासन या अन्य कोई भी वस्तु नहीं रह गई जिससे जीवन निर्वाह हो सके। अब तो कुछ काम कीजिए, पत्नी ने अशांति होकर आग्रह किया। वही पुराना जवाब मिला, मुझे कोई आशंका नहीं है, आखिर काम कैसे चलेगा? आंसू पूछते हुए अधीर नारी ने कह दिया, मैं सोच नहीं करता, ऐसी ही पुरुष प्रभु को प्रिय है। कहकर गीताभ्यासी मौन हो गया। बड़ा विचित्र मस्तिष्क है आपका, पत्नी ने चिढ़कर कहा। मुझे तो आशा थी कि सब कुछ समाप्त हो जाने पर तो आप कुछ करेंगे ही, पर न इसी ने भगवान संतुष्ट रहते हैं। यह सब सुनते सुनते तो मैं हैरान हो गई। मैं सच्ची बात कहता हूँ ब्राह्मणी, गीताभ्यासी कहने लगा। आज ही प्रातःकालीन की बात है। सोच से निवृत्त होकर जब मैं नदी तट पर गया तो देखा कि नदी का जल ऊपर सूख गया है, भीतर ही भीतर बह रहा है। जल के लिए मैंने घाट के किनारे ही गड्ढा खोदा तो वहाँ मणिक्या या स्वर्ग मुद्राएं से पूरित एक टोकना निकल आया। उस समय भगवान का वाक्य मुझे तुरंत स्मरण आया कि अनुकूल की प्राप्ति में जो हर्षित नहीं होता वो मेरा प्रिय है। इसलिए उस रत्न राशि को देखकर भी मैं जरा सा भी हर्षित नहीं हुआ। भगवान ने कहा, इसलिए मैंने उसे द्वेष नहीं किया, उसे निकालकर कहीं फेंका भी नहीं, उसकी मुझे आशंका भी नहीं। मैंने उसे जो का त्यों ढककर वापस आ गया। उस अनंत धन राशि को परित्याग करने का रंच मात्र भी मुझे शोक नहीं है। इस प्रकार भगवान की दया से मुझे न हर्ष हुआ, न द्वेष, न पश्चाताप हुआ, न आशंका ही। उसे मैं तो लाया नहीं, पर कोई मुझे लाकर दे जाए तो मैं रख लूं, ऐसी भी मेरी भावना नहीं, क्योंकि भगवान ने कहा है जो शुभ अशुभ का परित्याग होता है वह मुझे प्रिय होता है। स्त्री ने चीखकर कहा, आपको ना सही, मुझको तो ज़रूरत है। पंडित जी ने कहा, तुम्हें ज़रूरत नहीं करनी चाहिए। अरे यह तो काला नाग है, चौंकते हुए एक चोर ने कहा। गीताभ्यासी परम धूर्त है, दूसरे चोरों ने धीरे से जवाब दिया। उसने समझ लिया था कि हम लोग उसके घर में घुस गए हैं, इसलिए ज्ञान घबराने लगा और हमें सांप से कटवाने की नीयत से ही टोकने में हीरे पन्ने बनाकर हमें धोखा दिया। उसकी स्त्री भी कम चट नहीं है। तीसरा चोर तुरंत बोल उठा, दोनों ने मिलकर हम लोगों को छकाया है। सचमुच मार डालने की युक्ति इन दोनों ने सोची थी। यह युक्ति उन पर लगाई जाए। चौथे सलाह दी, नाग समेत टोकरा उनकी झोपड़ी में डाल दिया जाए। बस का पूरा अभ्यास हो गया। जिस समय रात को ब्राह्मण अपनी पत्नी के टोकरे की बात कह रहा था, उसी समय चोर घर में घुसे थे और उन्होंने उनकी बातें सुनकर घर के लोभ से नदी तट पर आकर टोकने को निकाला था। उसका मुंह खोलते ही उन्हें भयंकर काला नाग फुफकार मारता दिखाई दिया। तब उनमें ऊपर लिखी बातें चित हुई। सबने एक स्वर से समर्थन किया। टोकरे का मुंह बंद करके चारों ने उसे कंधे पर उठाकर हांफते हुए गीताभ्यासी के मकान पर आए। घर के ऊपर छप्पड़ में एक छिद्र बनाकर 3 तो सरक गए थे। चौथे ने टोकरे को मकान के ऊपर छिद्र के मुख से उलाट दिया और भाग खड़े हुए सब। अरे यह देखिए, सोने की असरफियाँ ढेर। गीताभ्यासी पंडित की पत्नी मणिक्य और असरफियों की ध्वनि से जाग पड़ी थी। नाग मणियों के नीचे दबकर परलोक सिधार चुका था। ब्राह्मणी हर्षती रेख से उफुल्लित हो गई। उसने कहा, भगवान ने छप्पड़ फाड़कर रत्न भंडार भेज दिया है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पंडित जी ने सहज भाव से तुरंत कहा, प्रिय वस्तु पाकर इतनी खुश मत हो। भगवान उसी को प्यार करते हैं जो धन पाने पे भी खुशी का इजहार न करे। हम लोग क्षमा चाहते हैं। तीनों भाइयों ने एक दिन आकर लज्जित होकर कहा, मैं किसी से द्वेष नहीं करता, तुम लोग तो मेरे भाई हो, मुझे लज्जित न करो। गीताभ्यासी ने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया, भैया
कंठस्वर भर आया था तीनों बंधुओं का। उन्हें ऐसे प्रेम भरे शब्दों के बड़े भाई से आशा नहीं थी। एक ने कहा, आपसे अलग होने पर हम लोगों को सदा क्षति की उठानी पड़ी। लक्ष्मी देवी ने घर ही त्याग दिया। हम सब ऋणी हो गए, दाने दाने के लिए तरसकर समाज में अपमानित तथा लज्जित जीवन बिता रहे हैं। हमारी ज़िंदगी भार हो गई है भैया। दूजे छोटे भाई ने कहा, लज्जा से हम लोग आपके साथ नहीं आ रहे थे, पर विपत्तियों ने हमें भेजा है। छोटे तीसरे भाई ने कह दिया, सहोदर भाई आप हैं। पुनः पहला छोटा बोला, आप पुण्यात्मा हैं, प्रतिदिन दिनों को इतना धन खुले हाथों बांट रहे हैं। हम तो आपके छोटे भाई हैं, हमें क्षमा करें। दूसरे ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, ये रत्न सरफिया आप लोग ले जाएं। गीताभ्यासी पंडित की पत्नी तीनों देवरों का करुणामय दीन वचन सुनकर द्रवित हो गई और कुछ रत्न सरफिया ला कर देते हुए बोली, हमें तो भगवान ने छप्पड़ फाड़ कर दिया है, और भी दे जाएंगे, भगवान हमें फिर दे जाएंगे। ऐसी आशंका तुम्हें नहीं करनी चाहिए। अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए पंडित जी ने कहा, आशंका रहित पुरुष ही भगवान का प्रिय पात्र होता है। अपराध के लिए क्षमा चाहती हूँ। पत्नी ने भूल स्वीकार की। भैया हमें अपने में मिला लें। एक छोटे भाई ने प्रार्थना की। हाँ भैया, बड़ी कृपा होगी आपकी। दूसरी छोटे भाई ने भी आग्रह किया, आपके पुण्य से हम ऋण मुक्त हो जाएंगे, हम लोगों का सारा दुख मिट जाएगा भैया। तीसरे ने भी अनुरोध किया। गीताभ्यासी पंडित ने वही प्राचीन श्लोक जो उनका प्राण था दोहराया, तुम लोग मुझे पुनः सम्मिलित करना चाहते हो, इसमें मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, न कोई हर्ष ही है। यदि तुम लोग पुनः मुझे अलग कर दोगे तो भी मुझे कोई शोक नहीं होगा। न मैं तुम लोगों से द्वेष रखता हूँ, न कोई हर्ष रखता हूँ, न कोई सोच, न कोई आशंका, न कोई शुभाशुभ को परित्याग करने वाला पुरुष ही भगवान को सच्चा प्रेमी समझा जाता है। आपके सदापन करते ही आपकी कृपा से हमारा घर और घर का तमाम सामान जो गिरवी रखा था छूट गया। हम ऋण मुक्त हो गए। एक दिन चारों भाइयों के एकत्र होने पर सबसे छोटे भाई ने कहा, हमारा जीवन आनंद से बीत रहा है। लक्ष्मी देवी हम पर बड़ी कृपा हो गई। दूसरे छोटे भाई ने कहा। गीताभ्यासी पंडित पत्नी ने आकर कहा, चलिए भोजन तैयार है। भोजन करने के लिए उद्यत होते हुए छोटे तीसरे भाई ने कहा, अब तो भैया और भाभी की तरह हम लोग भी प्रतिदिन नियम पूर्वक गीता का पाठ किया करेंगे, गीता के अनुसार जीवन बनाने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे। सबसे छोटे भाई ने कह दिया, फिर तो हमारा घर भगवान का मंदिर बन जाएगा। दूसरे छोटे भाई ने कहा, प्रभु करे ऐसा ही हो। मुस्कुराते हुए गीताभ्यासी सबसे बड़े भाई बोल गए, निवृत्त स्वभाव का अनुसरण करने यह गाथा लिखी गई है। इस श्लोक का अर्थ प्रवृत्तिपरक भी होता है और इस तरह प्रत्येक कर्मशील भक्त के लिए यह श्लोक आदर्श है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें।